आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर सीखते हैं और इस चैप्टर का नाम है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए, पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं। चैप्टर का नाम है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलिए, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलिए, क्योंकि एक से अधिक ट्रायंगल को ही कंपेयर करके बोला जाता है कन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बेसिकली कन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है या कन्ग्रुएंट फिगर्स किसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो फिगर कन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे यदि वो उन फिगर का शेप आपस में इक्वल हो एंड उनका साइज भी आपस में इक्वल हो। दो फिगर का शेप एंड साइज अगर इक्वल होता है तो वो दो फिगर आपस में कन्ग्रुएंट कहलाते हैं, अदरवाइज वो फिगर आपस में कन्ग्रुएंट नहीं कहलाते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं। कन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए दो चीज होना आवश्यक है, एक शेप एक जैसा होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, और दूसरा साइज भी हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर शेप भी सेम रहा आपस में, साइज भी इक्वल रहा आपस में, तब हम लोग बोलेंगे कि वो दो फिगर आपस में कन्ग्रुएंट है, अदरवाइज वो कन्ग्रुएंट नहीं है। जैसे फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा, सपोज कीजिए हमने पहला फिगर ये लिया, दूसरा फिगर ये लिया, और तीसरा फिगर मैंने ये लिया, और चौथा फिगर सपोज कीजिए ये लिया। सपोज कि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, इनका रेडियस 4 सेंटीमीटर का है एंड इनका रेडियस 2 सेंटीमीटर का। तो पहले हम लोग ना शेप का मतलब क्या होता है, सेम शेप का मतलब क्या होता है, इक्वल साइज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो अगर हम फिगर 1 एंड 2 की बात करें तो देखिए ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों का शेप एक जैसा है। क्यों? क्योंकि ये भी सर्कुलर दिख रहा है और ये भी सर्कुलर दिख रहा है, इसलिए बोले कि फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड का शेप हमारा क्या है, एक जैसा है। साइज की बात करें तो इनका साइज 2 सेंटीमीटर का रेडियस वाला है और इनका साइज 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला है, यानी कि इनका साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है। साइज का मतलब होता है बड़ा और छोटा से होता है, और शेप का मतलब होता है एक जैसा दिखने या नहीं दिखने से होता है। अगर फिगर एक जैसा दिखेंगे तो बोलेंगे कि एक जैसा शेप है। अगर साइज यानी कि छोटा और बड़ा रहा, अगर एक साइज बड़ा और छोटा रहा तो हम लोग कहेंगे कि साइज अनइक्वल है, और अगर साइज एक जैसा रहा मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तो हम लोग बोलेंगे कि साइज इनका इक्वल है। ठीक है, तो कन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं फिगर 1 एंड फिगर 2 में हमारा शेप अलग अलग हो गया। तो जैसी शेप ही सॉरी यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड में हमारा शेप जो है एक जैसा है, इसलिए अब हम लोग साइज की तरफ मूव करेंगे। साइज की बात करें तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इन दोनों की हम बात करें तो शेप हमारा सेम है, बट साइज की बात करें तो ये हमारा डिफरेंट है, इसलिए फिगर 1 एंड फिगर 2 हमारा कन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से ये एडिशन का सिंबल होता है, ये सब्ट्रैक्शन का होता है, उसी प्रकार ये इस तरीके से कन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। दो फिगर जब आपस में कन्ग्रुएंट होता है तो इस तरह के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। काट दिए मतलब एक कन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग फिगर फर्स्ट एंड फिगर थर्ड की बात करें तो साफ साफ दिख रहा है इनका शेप सर्कुलर है और इनका शेप ट्रायंगुलर है, तो शेप भी इनका अलग अलग है। जब शेप अलग अलग हो गया तो ये हमारा कन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं फिगर फर्स्ट एंड फिगर थर्ड जो है ये हमारा कन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ठीक है सर, उसी प्रकार सेकेंड और थर्ड भी आपस में कन्ग्रुएंट नहीं है। चलिए आइए हम लोग फिगर फर्स्ट एंड फिगर 4 की बात करें।
अगर हम फिगर फर्स्ट एंड फिगर 4 की बात करें तो इनका शेप एक जैसा है, क्योंकि ये भी सर्कुलर है वो भी सर्कुलर है, अच्छी बात है। साइज की बात करें तो इनका भी 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, इनका भी 2 सेंटीमीटर का रेडियस है। बेसिकली होता क्या ना, सर्कल में सर्कल का जो साइज है वो डिपेंड करता है उनके रेडियस पे। रेडियस जितना बड़ा होगा उनका साइज उतना ही बड़ा होगा, रेडियस जितना छोटा होगा उनका साइज उतना ही छोटा होगा, और अगर रेडियस इक्वल होगा तो उनका साइज आपस में इक्वल होगा। तो हम लोगों ने देखा कि फिगर फर्स्ट एंड फिगर 4 की बात करें तो इनका शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है, इसलिए ये हमारा कन्ग्रुएंट फिगर है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने शेप एंड साइज का भी मीनिंग क्लियर कर लिया, एंड हम लोगों ने ये देखा कि अगर शेप एंड साइज इक्वल रहेगा तो वो फिगर आपस में कन्ग्रुएंट कहलाएगा। अगर शेप एंड साइज इक्वल नहीं रहा तो वो फिगर हमारा कन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ से। पहले आपको हम कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जहाँ से शुरू होना है कन्ग्रुएंट फिगर यानी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर हम बात करें यहाँ से, आपको देखिएगा थोड़ा सा बड़ा और छोटा दिख रहा है, लेकिन मानकर चलिए कि ये एक जैसा ही है। सपोज कीजिए इनका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, इनका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं इनका शेप एक जैसा है, क्योंकि ये भी सर्कुलर ये भी सर्कुलर। इनका साइज एक जैसा है, क्योंकि इनका भी रेडियस 5 है, इनका भी रेडियस 5 है। तो चूंकि शेप एंड साइज इनका इक्वल है, इसलिए दोनों फिगर आपस में कन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। यहाँ से आप 2-3 बातें नोट कर सकते हैं। चूंकि ये 2 फिगर है, इसका भी रेडियस वही है, इसका भी रेडियस वही है, इनका जो पेरीमीटर होता है वो डिपेंड करता है रेडियस पे। तो चूंकि रेडियस आपस में इक्वल है तो इनके पेरीमीटर भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, इनका एरिया भी किस पे डिपेंड करता है? इनका भी एरिया डिपेंड करता है। इनका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस ये हमारा वेरिएबल है, तो रेडियस पे डिपेंड करता है इनका एरिया। तो चूंकि यहाँ पे रेडियस इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसलिए इनका भी एरिया उतना ही होगा, जितना एरिया इनका होगा उतना ही एरिया इनका होगा। तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? आप कह सकते हैं कि अगर 2 फिगर कन्ग्रुएंट होंगे तो उनका पेरीमीटर आपस में इक्वल होगा। अगर 2 फिगर आपस में कन्ग्रुएंट होगा तो उनका एरिया भी आपस में बिल्कुल इक्वल होगा। एक बात आप और कह सकते हैं, चूंकि ये दोनों फिगर कन्ग्रुएंट फिगर है तो एक को उठाकर अगर दूसरे को ऊपर रख दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। अगर 2 फिगर कन्ग्रुएंट फिगर होगा तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। अब ओवरलैप का मतलब क्या होता है सर? एक दूसरे को कंप्लीटली ढकना। ध्यान दीजिएगा, जब फिगर कन्ग्रुएंट होता है तो इनके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे को ढक लेंगे, है ना। ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा ओवरलैपिंग का मतलब हम कहना क्या चाहते हैं। क्या ये दोनों फिगर कन्ग्रुएंट है? नहीं है, तो पता है एक दूसरे को नहीं कंप्लीटली ढक पाएगा। क्यों? इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो ढक लेगा, लेकिन इसको उठाकर इस पे रखेंगे तो कंप्लीटली इसको नहीं ढक पाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि 2 फिगर कन्ग्रुएंट होगा तो एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेगा, और अगर कन्ग्रुएंट नहीं हुआ तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए ठीक है, अब आपसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से बताइएगा। 2 कन्ग्रुएंट फिगर अगर होंगे तो क्या उनका पेरीमीटर हमेशा सेम होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए जी बिल्कुल, ऑलवेज सेम होगा। पेरीमीटर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज सेम होगा। अगर 2 फिगर आपस में कन्ग्रुएंट हुए तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा। ऑलवेज इक्वल होगा या सेम होगा। अगर 2 फिगर कन्ग्रुएंट हुआ तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 2 फिगर का एरिया इक्वल है तो क्या ये जरूरी है कि वो फिगर आपस में कन्ग्रुएंट हो? तो नहीं।
दो फिगर का एरिया इक्वल हो जाने से वो आपस में कन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है। इनका बेस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है और इनका हाइट मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का है। तो इनका एरिया आप निकालिए कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका एरिया होगा। वहीं पे यहाँ अगर हम लोग ये रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम 20 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेते हैं और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेते हैं। तो इनका भी एरिया 20 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन क्या ये दोनों फिगर आपस में कन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि इनका शेप ही अलग अलग है ना। तो दो फिगर का एरिया इक्वल हो जाने से वो फिगर कन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन दो फिगर अगर कन्ग्रुएंट होंगे तो 100% उनका एरिया आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली दो फिगर अगर आपस में कन्ग्रुएंट होंगे तो उनका पेरीमीटर ऑलवेज इक्वल होंगे। लेकिन दो फिगर जिनका पेरीमीटर आपस में इक्वल हो ये जरूरी नहीं है कि वो आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, सपोज कीजिए हमारा लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का है और ये लाइन सेगमेंट अपने पास मान लीजिए ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों कन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? जब इनका लेंथ आपस में इक्वल होगा। क्योंकि साइज भी देखना होता है, तो इनका भी साइज एक का साइज एक जैसा होना चाहिए। ये दोनों अगर हम लोग फिगर ड्रॉ किए, एक लाइन सेगमेंट लिए ये और एक लाइन सेगमेंट लिए, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे शेप तो एक जैसा है, क्योंकि ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। लेकिन कन्वर्ट होने के लिए साइज भी जैसा होना चाहिए। अगर ये 5-5 सेंटीमीटर कर लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर आपस में क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट होते हैं या दो लाइन सेगमेंट कन्वर्ट कहलाएंगे यदि उनका लेंथ आपस में क्या होगा? एक जैसा होगा। लाइन तो हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि लाइन का लेंथ तो इनफाइनाइट होता है। लाइन सेगमेंट ही कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दो लाइन सेगमेंट आपस में कन्वर्ट होंगे यदि उनका लेंथ आपस में इक्वल होगा। चलिए, दो सर्कल आपस में कन्वर्ट कब कहलाते हैं? चूंकि सर्कल का साइज डिपेंड करता है रेडियस पे, तो हम लोग कहेंगे दो सर्कल आपस में कन्वर्ट कहलाएंगे यदि उनका रेडियस आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो सब छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दो सर्कल कन्वर्ट कब कहलाएंगे, ऑप्शन दे दिया जाएगा। दो लाइन सेगमेंट कन्वर्ट कब कहलाएंगे, कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो दो लाइन सेगमेंट कन्वर्ट कहलाएंगे यदि उनका लेंथ इक्वल होगा। दो सर्कल आपस में कन्वर्ट कहलाएंगे यदि उनका रेडियस इक्वल होगा। तो आई थिंक यहाँ से चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा कन्वर्जेंट होंगे? क्या दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा कन्वर्जेंट होंगे, हाँ या ना? तो चलिए हम बताते हैं। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलवेज कन्वर्जेंट नहीं होंगे, है ना। ऑलवेज नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऑलवेज का कंडीशन लगा दिया मतलब कभी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑलवेज में हम लोग कहेंगे कि ये नहीं हो सकता। क्यों? आइए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये दो ट्रायंगल लिया, पाँच सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन क्या आपको लग रहा है एक कन्वर्जेंट है? नहीं, शेप एक जैसा है, ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, शेप एक जैसा, लेकिन साइज देखिए, इसका बड़ा इसका छोटा है ना। एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप भी नहीं करेगा, एरिया भी डिफरेंट है, समझ रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दो फिगर आपस में कन्वर्जेंट नहीं, सॉरी, हम लोग कह सकते हैं कि ये दो फिगर आपस में कन्वर्जेंट नहीं है। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि दो कन्वर्जेंट
ट्रायंगल क्या ऑलवेज कंग्रुएंट होंगे? तो हम लोगों का जवाब नहीं होगा। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलवेज कंग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं। दो सर्कल ऑलवेज कंग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं, साइज का मैटर हो जाएगा बीच में। चलिए आइए अब हम लोग कंग्रुएंट ट्रायंगल की ओर वापस लौटते हैं और हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट कब कहलाएंगे। अब आप सोचिए, दो ट्रायंगल है, अगर वो कंग्रुएंट होगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। ओवरलैप कब करेगा? बेसिकली ट्रायंगल के साइज का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, वो दो होता है, उनका साइड और उनका एंगल। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है तो वो दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट कहलाता है, अदरवाइज वो कंग्रुएंट नहीं कहलाता है। आइए उसको फिगर के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, ABCPQR, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंट होगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो पता है ओवरलैप कब कर पाएगा? जब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, तभी तो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर पाएगा। आपने ये भी तो देखा था कि कन्वर्जेंट फिगर होने के लिए आपका फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। तो भैया ये अगर 5 का होगा, ये 5 का होगा, तभी तो लाइन सेगमेंट इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर पाएगा। ये 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, तभी तो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर पाएगा। इसका मतलब कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला बात तो ये होना चाहिए कि इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, और दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर एंगल होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट कहलाते हैं यदि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होगा, तभी ये हमारा दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट कहलाएगा। यही हमारा डिफिनेशन है। वो साफ साफ ये कहाँ से निकल के आता है? यही, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर साइड होगा और एंगल होगा। कंप्लीटली ओवरलैप करवाने के लिए लेंथ को इक्वल लेना पड़ेगा, एंगल इक्वल लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा डिफिनेशंस है। दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे यदि उनका कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होगा और उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने यूज किया है वर्ड कोरस्पॉन्डिंग। ये आपको अच्छे से समझना है कि ये कोरस्पॉन्डिंग क्या है, क्योंकि दिए गए फिगर अगर दो फिगर कन्ग्रुएंट होगा तो उनका कोरस्पॉन्डिंग आप पार्ट्स आप आसानी से लिख लीजिएगा। लेकिन आपको कंडीशन मालूम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी होगा आगे चलकर कि ये हमारा कन्ग्रुएंट फिगर है, लेकिन उनका नाम लिखने के लिए आपको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब पता होना चाहिए, अदरवाइज आप को थोड़ा सा समस्या हो सकता है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तब जाकर हम लोग उसको आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने कहा हम लोग अभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। सपोज कीजिए ABCPQR आपस में कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। मान लिया कि ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट है, लेट कर लिया कि ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो ध्यान दीजिएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या हुआ? ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, पहले एंगल के बारे में जानिए। ये एंगल और ये एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। एंगल ए, ये कोरस्पॉन्डिंग का साइन होता है, सिंबल कोरस्पॉन्डिंग का है। एंगल ए कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल पी होगा, और एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू होगा, और एंगल सी कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल आर होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 लेटर है इधर, इसमें इसका लेफ्ट, इसके लेफ्ट के कोरस्पॉन्डिंग, बीच वाले के कोरस्पॉन्डिंग, राइट वाले के कोरस्पॉन्डिंग होता है। ये तीनों एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग होता है। और बाय डिफिनेशन हम लोगों ने ये जाना था कि अगर ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इट मीन्स यू कैन राइट एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंड एंगल सी बराबर एंगल आर। तो ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। आगे आइए, आप कह सकते हैं ये हमारा क्या था? देन कोरस्पॉन्डिंग
corresponding angles are equal, ये corresponding angles equal है, लेकिन ये भी तो होता है corresponding sides are equal। corresponding sides कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा AB किसके corresponding होगा, PQ के corresponding होगा। इधर राइट वाला लीजिए, BC किसके corresponding होगा, इधर बीच वाला और राइट वाला BC के corresponding होगा, और इधर लेफ्ट राइट यानी कि AC किसके corresponding होगा, PR के corresponding होगा। तो ये हमारा corresponding एंगल है और ये हमारा corresponding साइड है। अगर दिया रहे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और बाय डेफिनेशन आप लोगों ने ये भी कहा था कि हमारा AB जो होना चाहिए PQ के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे BC जो है ना ये QR के बराबर है, और AC हमारा PR के बराबर है। BC बराबर QR होगा और यहाँ पे AC बराबर PR होगा, है ना। तो corresponding एंगल आपस में इक्वल और corresponding साइड आपस में इक्वल। तो अगर ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये कन्ग्रुएंट है तब तो corresponding पार्ट्स लिखना आसान है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब डील करेंगे तो आपको पता तो चल जाएगा कि दो फिगर कन्ग्रुएंट है, लेकिन उसका नाम भी आपको लिखने आना चाहिए, तब जाके आप एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होगी। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको हम यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं कि आखिर एक कंडीशन जब ये कन्ग्रुएंसी का होता है तो क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होता है, यानी कि क्या क्या यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो सीखिएगा, यहीं पे ये सीख लिए तो फिर आगे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है। देखिए आपने कहा कि सर देखो साइड AB और साइड PQ आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, हम नीचे नहीं देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसके सामने वाला कौन एंगल है, C, इसके सामने वाला कौन एंगल है, R। निश्चित रूप से एंगल C एंगल R के कोरस्पॉन्डिंग रहा होगा। देखिए यहाँ पे एंगल C एंगल R के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग रहा है। अब कोरस्पॉन्डिंग होगा तो इक्वल ही होगा, पर बस हम कोरस्पॉन्डिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं अभी। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो साइड आपस में कोरस्पॉन्डिंग होते हैं उनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। आपने देखा यहाँ पे BC कोरस्पॉन्डिंग है किसके, QR को। तो निश्चित रूप से BC के सामने वाला एंगल A और QR के सामने वाला एंगल P आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल रहा होगा। देख लीजिए आप, एंगल A कोरस्पॉन्डिंग है एंगल P के, है ना। और चूंकि कोरस्पॉन्डिंग है तो आपस में इक्वल भी होगा। अच्छा, आपने कहा सर AC किसके कोरस्पॉन्डिंग है, PR के। तो हम लोग कह सकते हैं AC के अपोजिट वाला एंगल B और PB के अपोजिट वाला एंगल Q, ये आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे। तो क्लियरली हम लोग एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ से। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन जाने से पहले एक बार हम ये बोलना चाहते हैं, देखो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला साइड आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है। ये दोनों एंगल अगर आपस में कोरस्पॉन्डिंग है यानी कि इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला साइड आपस में इक्वल होंगे या कोरस्पॉन्डिंग होंगे, है ना। तो सिंपली एक लाइन में इसका ऑब्जर्वेशन ये निकाला जा सकता है कि दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो दो साइड आपस में कोरस्पॉन्डिंग होंगे उनके अपोजिट वाला मतलब उनके सामने वाला जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग है तो आपस में इक्वल एंगल होंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्लियर है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के सामने वाला एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। क्लियर है। या कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाला जो साइड है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के सामने वाला जो साइड है वो भी आपस में क्या कहलाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा कोरस्पॉन्डिंग का डेफिनेशन था। अब हम लोग आगे चलते हैं। सुनिएगा, दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया आप बोल सकते हैं साइड एंगल साइड होता है। दूसरा क्राइटेरिया
एंगल साइड एंगल, या इसी को एंगल एंगल साइड बोलते हैं। तीसरा क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, और चौथा क्राइटेरिया होता है RHS, है ना, राइट हाइपोटेनियस साइड। ये 4 क्राइटेरिया होता है दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट होने का। अगर ये होंगे तब ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, ये होगा तो कन्ग्रुएंट होगा, ये होगा तो ये कन्ग्रुएंट होगा। ये कंडीशन होता है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने का। लेकिन सिर्फ ये लिख देने से आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगा, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। नोट करके आप लिख लीजिएगा। इसमें ना एंगल 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 का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है ना, कि 3 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्लियर भी करेंगे हम कि क्यों ऐसा नहीं होता है ये। चलिए आइए अब हम लोग क्राइटेरिया को बारी बारी से समझते हैं कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कहना ये चाहते हैं कि सपोज कीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है। आइएगा यहाँ से हम लोग ना बारी बारी से क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब जो सीखें उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे, तो ये थोड़ा सा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है, सपोज कीजिए ये साइड इसके क्रॉसपॉन्डिंग है और ये बीच वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड मान लीजिए इस साइड के बराबर है। तब हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है बाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के कारण। इसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे। पता होता ये है कि प्रूफ देखने के चक्कर में हम लोग ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पहले आप चीज़ों को समझिए। प्रूफ तो एक बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ करने के चक्कर में आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि पहले आप चीज़ों को हर एक क्राइटेरिया को कहना क्या चाहता है या आपको समझाना क्या चाहता है, पहले आप इसको अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद आप प्रूफ के बारे में सीखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहता है डियर कि ये साइड इस साइड के क्रॉसपॉन्डिंग है यानी कि इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और बीच वाला एंगल इक्वल साइड के बीच वाला एंगल अगर आपस में इक्वल है तब जाके दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट हो गए। अब बात आया कि अगर हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है तो नाम लिखेंगे कैसे, मेनली हम लोग को यही हम लोग को जानना है। तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए आप क्या कीजिए, पहले कोई भी एक ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए। ट्रायंगल ABC यहाँ कन्ग्रुएंट कर दिए। यहाँ 3 प्लेसेज है, 3 प्लेसेज पे कहाँ पे P आएगा, कहाँ Q आएगा, कहाँ पे R आएगा, ये हम लोग को सीखना है। तो साफ साफ हम लोग को पता चल रहा है कि A के क्रॉसपॉन्डिंग तो P है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो A अगर सबसे लेफ्ट में है तो P भी हमारा सबसे लेफ्ट में होगा। यहाँ पे P तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ पे Q होगा, कहाँ पे R होगा, ये इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग जो एक कंक्लूजन देखे थे कि जो साइड आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होंगे उनके सामने वाला एंगल भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होंगे। तो आप कह सकते हैं चूंकि AB और PQ आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है तो इनके सामने वाला C और इनके सामने वाला R, मतलब C किसके क्रॉसपॉन्ड होगा, R के क्रॉसपॉन्डिंग होगा। तो C सबसे राइट में है तो R भी सबसे राइट में होगा। अब बच गया कौन, PQR में 2 जब आ गया तो तीसरा अपने आप कह सकते हैं Q, नहीं तो आप देख भी सकते हैं AC क्रॉसपॉन्डिंग है PR के, तो AC के अपोजिट B और PR के अपोजिट Q, यानी कि B के क्रॉसपॉन्डिंग कौन जाएगा, Q जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने नाम लिखना सीख गया। तो जो 4 क्राइटेरिया है ना, वहाँ से हम लोग एक तो क्राइटेरिया के बारे में क्लियर करेंगे, दूसरा नाम भी बारी बारी से लिखने के लिए हम लोग को सिखा देगा। मतलब ओवरऑल आपको ना कन्ग्रुएंसी से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन होगा सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा साइड एंगल साइड है, लेकिन यहाँ तक नहीं, आपको इसके आगे भी समझना होगा चीज़ों को। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन हम कर दें कि दो साइड आपस में क्रॉसपॉन्डिंग था उनके बीच वाला एंगल का होना जरूरी है। अगर ये बीच वाला एंगल इक्वल नहीं होकर कोई और एंगल अगर आपस में इक्वल होता तो ध्यान रखिएगा ये हमारा ट्रायंगल कन्ग्रुएंट नहीं होता। जैसे अगर हम आपसे बोल दें, हम बोल दें कि सपोज कीजिए, इसी का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं।
मान लीजिए ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। सपोज कीजिए 5 सेंटीमीटर का है। ऐसे ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ऐसे लिखिए तो एक लाइन का मतलब ये हुआ आपस में इक्वल हो गया। मान लीजिए ये दोनों आपस में इक्वल है या क्रॉसपॉन्डिंग है और ये 30 डिग्री है और ये मान लीजिए 30 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके बीच वाला एंगल है, लेकिन ये एंगल इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगेगा। साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लगने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर बीच वाला एंगल यानी कि इंक्लूडेड एंगल आपस में नहीं है इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप साइड एंगल साइड के बारे में बेहतर तरीके से सीख गए होंगे। आइए अब हम लोग सेकंड क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल के बारे में सीखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। एंगल साइड एंगल क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ए बी सी पी क्यू आर ये दो ट्रायंगल है। सपोज कीजिए अपने पास एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और ये एंगल सी एंगल आर के बराबर है और इनके बीच का साइड मान लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, तब जाके दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और इनके बीच वाला साइड अगर आपस में इक्वल है, दो इक्वल एंगल के बीच वाला यानी कि इंक्लूडेड साइड अगर आपस में इक्वल है, तब हम लोग कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट है। अच्छा, अब कन्वर्ट तो लिख चुके हैं, हम तो ये जान चुके हैं कि दोनों फिगर कन्वर्ट है। अब नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, आप किसी एक ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे एक कन्वर्ट लिख दिए और यहाँ पे 3 प्लेसेस है, तीनों को भरना है। तो जब एंगल मालूम हो तो कन्वर्जेंसी लिखना बहुत आसान है। बताइए बी किसे कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू के, और बी आया कहाँ पे है, बीच में, तो यहाँ पे बीच में क्यू हो जाएगा। सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आर के, सी कहाँ है, सबसे राइट में, तो यहाँ पे सबसे राइट में आर हो जाएगा। अब बच गया कौन, पी। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, कन्वर्ट। लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना, अगर हम ये बोल दें आपसे, सपोज कीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, एंगल सी बराबर एंगल आर है, एंड मान लीजिए ये लेंथ 5 सेंटीमीटर का है और ये लेंथ 5 सेंटीमीटर का है, तो क्या ये दो ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट होंगे? तो सर सुनिए, ये ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल जरूर है, लेकिन इनके बीच वाला साइड यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ये जो साइड है ये एंगल आर एंड एंगल पी के बीच में है, जबकि होना चाहिए था एंगल आर एंड एंगल क्यू के बीच में होना चाहिए था, तभी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते और उनके बीच वाला ये साइड कहलाता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट नहीं है ना। ठीक, तो हम लोगों ने एंगल साइड एंगल के बारे में भी जान लिया और कैसे कन्वर्ट ट्रायंगल लिखा जाता है इसके बारे में भी सीख लिया। अब हम लोग देखिएगा, एंगल साइड एंगल का ही पार्ट होता है, इसको अलग से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एंगल साइड एंगल में हम लोग क्या बोल रहे थे, एंगल एंगल साइड बोल रहे थे, याद करके। ये एंगल एंगल साइड से भी ट्रायंगल कन्वर्ट होते हैं, कैसे देखिएगा। माना एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, और सपोज कीजिए एंगल सी या एंगल बी ले लेते हैं। एंगल बी के सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है और एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, ये एंगल, सॉरी एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी आर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात ये है, यहाँ तो हम लोग दो एंगल के बीच वाला साइड आसानी से कंसीडर कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ बीच वाला नहीं होगा तो ये भी हो सकता था, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता था, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है, जो कि अभी लिए हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल एंगल साइड के केस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का होना तो
हर केस में क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड होना ही होना चाहिए। तो जैसे ही ये साइड आपस में लिए है ना, तो पता है क्या है, ये दोनों कन्ग्रुएंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। सर आपको कैसे पता चला क्रॉसपॉन्डिंग है? क्योंकि देख लीजिए, इसके अपोजिट एंगल बी और इसके अपोजिट एंगल क्यू, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, और ये यानी कि कह सकते हैं एंगल बी एंगल क्यू के क्रॉसपॉन्डिंग है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के सामने वाला साइड भी आपस में क्रॉसपॉन्डिंग होगा, इसीलिए दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। तो ध्यान रखिएगा, एंगल एंगल साइड लगाते वक्त समझदारी रखनी है, थोड़ा सा संयम रखना है, वहाँ पे देखना है कि जो साइड होना चाहिए ना वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड होना चाहिए। अगर क्रॉसपॉन्डिंग साइड नहीं हुआ तो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे बोल दें, इसको क्लियर ही कर देते हैं फिगर के माध्यम से। सपोज कीजिए ए बी सी पी क्यू आर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। मान लीजिए ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो पता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में क्रॉसपॉन्डिंग साइड नहीं है। इसके सामने वाला बी है और इसके सामने वाला आर है, और बी और आर आपस में क्रॉसपॉन्डिंग नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट नहीं है। तो फिर से एंगल एंगल साइड लगाने के लिए आपको पहले कंफर्म करना होगा कि जो दिया गया साइड है वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है या नहीं है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड होगा तभी ए से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा, अदरवाइज ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा। आई थिंक कि एंगल साइड एंगल 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 साइड का मतलब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना थर्ड क्राइटेरिया की ओर चलते हैं, साइड 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 क्राइटेरिया। ये क्या कहता है? एस का मतलब साइड ही होता है, इसको हम लोग साइड 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 क्राइटेरिया बोल रहे हैं। ए बी सी पी क्यू आर, सपोज कीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये ट्रायंगल जो होंगे ना आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। किस क्राइटेरिया से? साइड 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 क्राइटेरिया से। अब चूंकि ये कन्ग्रुएंट है तो आपको इसका नाम भी लिखने आना चाहिए। तो पहले आप आराम से किसी एक ट्रायंगल को लिख लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। ये सब बोल रहे हैं, ये सब ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अपने मन से लिख रहे हैं, नहीं, इसका प्रूफ आगे पढ़ना है। बस हम हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाना चाहते हैं। तो एंगल ए बी सी ट्रायंगल किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा ये आपको सीखना है, लिखना है आपको। तो आप देख लीजिए ना, इस साइड को ले लीजिए, ये साइड आपस में इक्वल है यानी क्रॉसपॉन्डिंग है। तो इसके सामने वाला ए है, इसके सामने ए है, और इसके सामने कौन है? आर, मतलब ए के क्रॉसपॉन्डिंग आर होगा। तो सबसे लेफ्ट में ए आया तो सबसे लेफ्ट में यहाँ पे आर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ए सी किसके क्रॉसपॉन्डिंग है? पी आर के। तो इस ए सी के अपोजिट बी है और यहाँ पी आर के अपोजिट क्यू है। तो ध्यान रखिए यहाँ बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। बी बीच में आया है तो क्यू भी बीच में आएगा, और जो बच गया वो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, आर क्यू पी। तो कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू पी। क्लियर है? क्लियर है। अब हम लोग आरएचएस की बात कर लेते हैं। तो आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं समझना। आरएचएस का मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड। ये क्या कहता है? ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए है। मतलब अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, अगर दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा, सपोज कीजिए ए बी सी पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहता है कि अगर सपोज कीजिए इनके हाइपोटेनस इक्वल आपस में है, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग है, यानी कि इक्वल है, और इसमें से कोई भी एक साइड, सपोज कीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो पता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कन्ग्रुएंट कहलाएंगे। या आप ये कह सकते थे, सपोज कीजिए ए बी सी पी क्यू आर के
यहाँ पे सपोज कीजिए ये तो फिक्स होना चाहिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल पहला कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना ही चाहिए, उसके अलावा जो भी दो साइड आपस में इक्वल होंगे तो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सपोज कीजिए ये साइड मान लो इस साइड के इक्वल है, तब भी ये ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, तब भी ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन आप आगे सीख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आप लोग एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में सुने होंगे। सपोज कीजिए ये हमारा 13 है और ये मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए 5 है, तो ये 12 है और ये कितना है, 5 है। सॉरी ये हमारा 13 है, ये 5 है, इसको 5 ये इसके बराबर, ये इसके बराबर लिए, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कितना निकल के आता है, 12 निकल कर आता है। आपको पता होना चाहिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसको यूज करके निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो आप देख सकते हैं साइड लगा सकते हैं, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, है ना। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, एक हाइपोटेनस अगर आपस में इक्वल हुआ तो बच्चे दो साइड में कोई भी अगर आपस में इक्वल हुआ तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है। आपको थोड़ा सा हम ऐसे भी करवा देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इससे मान लीजिए ये अपने पास देख लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, हाइपोटेनस आपस में इक्वल होना ही चाहिए है। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तब भी कन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि एक पल के लिए मान लीजिए 13 है, ये 13 है, ये मान लीजिए 12 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए फिर से एस आप कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से RHS में ये दो ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट कहलाते हैं यदि हाइपोटेनस आपस में इक्वल हो एंड रिमेनिंग कोई एक साइड आपस में इक्वल हो गया, तब जाके वो ट्रायंगल आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से। थैंक यू।